दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अजीत त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजीत त्यागी ऑफिशियल। आज मैं एक ऐसा प्रस्ताव रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर सत्ता पक्ष भी असहज होगा और विपक्ष भी। अगर राजनीति सेवा है तो फिर वेतन क्यों? अगर विधायक और सांसद जन सेवक हैं तो फिर करोड़ों के भत्ते क्यों? और अगर यह सब त्याग है तो फिर 5 साल में संपत्ति कई गुना कैसे बढ़ जाती है? आज सवाल कुर्सी से है, आज सवाल व्यवस्था से है। क्या हमारे देश में राजनीति जनसेवा है या 5 साल का फायदे का ठेका? क्या चुनाव लड़ना अब भी सेवा है या निवेश है? चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करो, जीत जाओ और फिर 5 साल में सब वसूल कर लो और उससे कई गुना ज्यादा। अगर राजनीति सेवा है तो फिर वेतन क्यों? अगर यह जन प्रतिनिधित्व है तो फिर आजीवन पेंशन क्यों? अगर यह त्याग है तो फिर सुविधाओं की फौज क्यों? आज हम साफ मांग रख रहे हैं, एमएलए और एमपी और मंत्रियों का वेतन समाप्त किया जाए, भत्ते समाप्त किए जाएं, क्षेत्रीय विकास निधि खत्म की जाए, क्योंकि राजनीति अब सेवा नहीं, सिस्टमैटिक कमाई का साधन बन चुकी है। आइए एक सच्चाई पर बात करते हैं। हर चुनाव में हम क्या देखते हैं? पोस्टर, बैनर, करोड़ों का प्रचार, हेलीकॉप्टर, बड़ी बड़ी रैलियां, पोस्टर, बैनर, मीडिया मैनेजमेंट। सवाल अगर राजनीति सेवा का है तो इतना खर्च क्यों? कोई भी व्यापारी बिना मुनाफे के निवेश नहीं करता। फिर नेता क्यों करेगा? क्योंकि उसे पता है जीतने के बाद वेतन है, भत्ता है, सरकारी गाड़ी है, बंगला है, स्टाफ है, सुरक्षा है, मुफ्त यात्रा है और सबसे बड़ा क्षेत्र में करोड़ों खर्च करने का अधिकार। यह असली खेल है। जब विधायक खुद तय करेगा कि सड़क कहां बनेगी, कौन सा ठेका पास होगा, किसे काम मिलेगा, तो राजनीति नीति नहीं रही, नेटवर्क बन जाएगी। सीधी बात, चुनाव में 5 करोड़ लगाओ, जीतो, फिर 5 साल में ठेकों पर प्रभाव, नियुक्तियों पर प्रभाव, फंड आवंटन पर प्रभाव और फिर चुनावी हलफनामों में दिखेगा संपत्ति 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना। यह आरोप नहीं, ये कागजी तथ्य हैं। सवाल यह है, अगर वेतन, भत्ता और फंड का अधिकार खत्म हो जाए तो क्या इतनी भीड़ टिकट के लिए लड़ाई करेगी? अगर राजनीति में आर्थिक फायदा शून्य हो जाए तो क्या वही लोग नहीं बचेंगे जो सच में काम करना चाहते हैं? हमारी मांग भावनात्मक नहीं है, हमारी यही मांग है कि विधायक, सांसद और मंत्रियों का नियमित वेतन समाप्त किया जाए, सभी विशेष भत्ते और अतिरिक्त सुविधाएं समाप्त हों। तीसरा, क्षेत्रीय विकास निधि खत्म की जाए। जनप्रतिनिधि का काम है कानून बनाना, सरकार से सवाल करना, राजनीति नीति पर बहस करना, जनता की आवाज उठाना। जनप्रतिनिधि ठेकेदार नहीं है, वह जिला इंजीनियर नहीं है, वह फंड मैनेजर नहीं है, फिर उसके पास करोड़ों खर्च करने का अधिकार क्यों? जब तक पैसा और पद साथ जुड़ा रहेगा तब तक राजनीति से शुद्ध सेवा की उम्मीद करना आपका भ्रम है। अब कुछ लोग कहेंगे, अगर वेतन खत्म कर दिया तो गरीब राजनीति में कैसे आएगा? मैं पूछता हूं, आज क्या गरीब आसानी से चुनाव लड़ पा रहा है? जब टिकट करोड़ों में बंटता है, जब चुनाव में करोड़ों लगते हैं तो पहले से ही आम आदमी चुनाव से बाहर हो जाता है। सच्चाई यही है। आज राजनीति में वही टिक पा रहा है जिसके पास पहले से पैसा है या ताकत है। अगर आर्थिक आकर्षण हटेगा तो राजनीति में कमाने वाले कम होंगे, काम करने वाले बचेंगे। राजनीति को नौकरी मत बनाइए। डॉक्टर राजनीति में आए तो डॉक्टर ही रहे, वकील आए तो वकालत जारी रखें, व्यापारी आए तो अपना व्यवसाय करें। राजनीति स्थायी वेतन वाला पद क्यों बने? यह जिम्मेदारी होनी चाहिए, रोजगार नहीं। जनता से पूछता हूं, जब आपका वेतन बढ़ता है तो कितनी बहस होती है, लेकिन जब सांसद अपना वेतन खुद बढ़ाते हैं
तो सब पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाती हैं। यहां कोई सत्ता पक्ष नहीं होता, कोई विपक्ष नहीं होता, सब एक मत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बात उनकी जेब की होती है। जब जनता की बात होती है तो बहस, टकराव, हंगामा। जब खुद की बात होती है तो एकता। क्या यही लोकतंत्र है? अगर सच में राजनीति सेवा है तो संसद में बिल लाइए, कहिए हम वेतन नहीं लेंगे, हम भत्ते नहीं लेंगे, हम भत्ते नहीं लेंगे, हम फंड का अधिकार नहीं लेंगे। क्या कोई पार्टी यह प्रस्ताव लाएगी? यह असली परीक्षा है। देश को नफरत की राजनीति से ज्यादा हमको सुधार की जरूरत है। जब तक राजनीति लाभ का सौदा रहेगी तब तक नैतिकता भाषणों में रहेगी। अगर राजनीति से कमाई हटेगी तो चरित्र बचेगा, अगर पद से पैसा हटेगा तो सेवा बचेगी। हमारी मांग साफ है, राजनीति को व्यवसाय बनने से रोकिए, वेतन समाप्त कीजिए, भत्ते समाप्त कीजिए, क्षेत्रीय फंड समाप्त कीजिए और राजनीति को फिर से जन सेवा बनाइए। अब फैसला जनता को करना है। अगर मेरी यह बात आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहस छेड़िए, सवाल उठाइए, सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र में डर जनता को नहीं, सत्ता को होना चाहिए।